साथियों नमस्ते, प्रणाम, सलाम, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हुए 6 नए कोर्सेज में से दूसरे कोर्स को लेकर, दूसरे कोर्स के असेसमेंट को लेकर। इसका नाम है कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। तो आइए इसके असेसमेंट के या आकलन के प्रश्नों को और उत्तरों को हम जानते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है इस असेसमेंट का या आकलन का। प्रश्न पहला, एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें। पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके। तीसरा विकल्प है शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएँ। तो साथियों, ये तीनों विकल्प सही लग रहे हैं, इसलिए इसमें चौथा विकल्प उपयुक्त सभी, इसको हम क्लिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है। पहला विकल्प दिया हुआ है, सभी बच्चों या समूह तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा दिया है, छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है। तीसरा विकल्प है, बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं। तो इस प्रश्न के प्रथम, सेकंड और थर्ड तीनों आंसर सही हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या कभी कभी छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर पहला हाँ दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा दिया इसे मात्र बैठक व्यवस्था कहा जाएगा, चौथा दिया इसे मात्र कक्षा प्रबंधन व्यवस्था कहा जाएगा। तो इसमें से पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है? पहला विकल्प है बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना। दूसरा विकल्प है बच्चों को कभी कभी छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना। तीसरा विकल्प है विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर शिक्षण करना। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पे अनुचित पूछ रहा है कि कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अनुचित है। तो इसमें पहला वाला विकल्प सही है, बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना, ये वाला सही होगा विकल्प। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? तो इसमें प्रथम विकल्प दिया हुआ है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। दूसरा है रोचक प्रस्तावना। तीसरा है रोल प्ले और चौथा है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा वाला, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था, ये सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों के चयन कीजिए। सही विकल्पों को चयन करना है। कथन 1 दिया है, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। कथन 2 दिया है, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाना चाहिए। कथन 3 दिया है, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए। अब इसके विकल्प कौन से सत्य होंगे? पहला विकल्प दिया है कथन 1 व 2 सही हैं। दूसरा विकल्प दिया कथन 2 व 3 सही हैं। तीसरा विकल्प दिया कथन 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। चौथा विकल्प दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से पहला और दूसरा ये कथन है, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। और कथन 2 है, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाना चाहिए। ये दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए पहला इसका सही होगा, कथन 1 व 2 सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक, प्रथम विकल्प है अप्रभावित करता है। दूसरा विकल्प है प्रभावित करता है। तीसरा विकल्प है भागीदारी को घटाता है। चौथा विकल्प है आंशिक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला विकल्प, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। पहला विकल्प है गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप। दूसरा विकल्प है शिक्षक के अनुरूप। तीसरा विकल्प है पाठ्यक्रम के अनुरूप। चौथा विकल्प है श्यामपट्ट के अनुरूप। तो इसका पहला वाला विकल्प, गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप, यह विकल्प सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब कक्ष बहुत छोटा हो, बच्चों की संख्या कक्षा में 5 से कम हो, तीसरा विकल्प बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो, और चौथा विकल्प एक कक्षा में 2 शिक्षक मौजूद हों। तो इन चारों विकल्प में से तीसरा, बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो, ये वाला विकल्प सही होगा। कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सबसे पीछे की पंक्ति में पहला विकल्प, दूसरा एक सीधी पंक्ति में, तीसरा जहाँ वह बैठना चाहते हैं वहीं पर, और चौथा है प्रथम पंक्ति अथवा श्यामपट्ट के निकट। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा वाला विकल्प, प्रथम पंक्ति अथवा श्यामपट्ट के निकट। तो इस तरह से सबमिट करने के लिए आ गया कि टोटल क्वेश्चन थे 10 और आपने क्वेश्चन आंसर्ड जिनके उत्तर दिए वो हैं 10। अब इसको हम सबमिट कर देंगे साथियों। सबमिट करने के बाद दिखा रहा है योर स्कोर इज़ 10 ऑफ 10, यानी 10 में से 10 अंक आपने प्राप्त कर लिया। और इसी के साथ ये जो कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था का आकलन प्रश्नोत्तरी का पार्ट था, ये समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।